So let's resume with minerals. So let's start with diamond. डायमंड एमपी इज़ द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. फाइन. तो इसकी तो एमपी के पास इसकी मोनोपोली है. फाइन. तो हम आते हैं किम्बरलाइट. सो एमपी इज़ द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. किम्बरलाइट पाइप ऑफ इंडिया है. किम्बरलाइट पाइप ऑफ इंडिया इज सेपरेटेड. कहाँ से कहाँ तक ये सेपरेटेड है? माझगुआ. माझगुआ कहाँ पर है? पन्ना में. माझगुआ टू सतना. फाइन. और 28.70 मिलियन कैरेट डायमंड इसी रीजन में प्रेजेंट है. राइट. और हाईएस्ट रिजर्व इसके कहाँ पर है? आंध्रा में. आंध्र प्रदेश में इसके हाईएस्ट रिजर्व हैं, जबकि प्रोडक्शन इसकी एमपी में है. ठीक है. चलो इसे क्विकली रैप अप करते हैं. डायमंड क्या है? डायमंड बेसिकली एमपी इज़ अ ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट. यहीं पर डायमंड मिलता है. ये मतलब डायमंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्रोडक्शन में ये फर्स्ट नंबर पर है. किम्बरलाइट पाइप ऑफ डायमंड. किम्बरलाइट पाइप ऑफ डायमंड कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है? माझगुआ. याद रखना है आपको. माझगुआ, पन्ना टू सतना. और 28.70 मिलियन कैरेट डायमंड इज़ प्रेजेंट इन दिस रीजन ओनली. और सबसे ज़्यादा रिजर्व इसके आंध्र प्रदेश में है, जबकि इसकी प्रोडक्शन एमपी में है. फाइन. नाउ कम्स टू, अब थोड़ा सा डायमंड के बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस डायमंड है, और दिस इज़ अ नॉन मेटालिक. और मेन डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं? पन्ना, सतना एंड जबलपुर. और बगेन रिवर ऑफ रामबेड़िया विलेज पन्ना इज ऑल्सो नोन फॉर डायमंड रिजर्व. विच वन? वेट. बागेन रिवर ऑफ रामबेरिया विलेज पन्ना इज़ नोन फॉर डायमंड रिजर्व. ठीक है. अब इसे क्विकली रैप अप करते हैं. एमपी इज़ हैविंग अ मोनोपोली ऑफ डायमंड प्रोडक्शन. इन डायमंड प्रोडक्शन किम्बरलाइट पाइप ऑफ डायमंड है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? वो माझगुआ से सतना तक फैला हुआ है. और 28.70 मिलियन कैरेट डायमंड भी इसी रीजन में प्रेजेंट है. सबसे ज़्यादा इसकी रिजर्व आंध्रा में है, प्रोडक्शन इसकी एमपी में है. और ये सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है. फाइन. और नॉन मेटालिक. और इसके मेन प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं? पन्ना, सतना. देखो पन्ना से सतना तो फैला हुआ है, वो किम्बरलाइट पाइप ऑफ डायमंड है. वो कहाँ से? पन्ना से सतना फैला हुआ है. पन्ना में कहाँ पर? माझगावा. फाइन. माझगावा. तो पन्ना सतना तो पहले ही हो गया. फाइन. जबलपुर साथ में. जबलपुर में पहले भी हमने देखा है, लाइक बॉक्साइट भी मिलता है, ये सब. तो हमने कितना देखा, क्या कहते हैं, जबलपुर में अभी पढ़ा ना हमने. जबलपुर में आपको बॉक्साइट में मिलता है. ठीक है. तो जबलपुर में आपको आयरन भी मिलता है. तो जबलपुर में आपको डायमंड भी मिलता है. और बागेन रिवर ऑफ रामबेरिया, RAMBERY, रामबेरिया विलेज ऑफ पन्ना इज ऑल्सो नोन फॉर डायमंड रिजर्व. नाउ कम्स टू कॉपर. जो एमपी में इसका मेन रिजर्व है, वो कहाँ पर है? मालजगंड, बालघाट में मैग्नीज भी था, अगर याद आपको हो. कॉपर भी है. मालज खंड जो बालघाट में है. फाइन. और राजस्थान है सेकंड हाईएस्ट रिजर्व, वाइल एमपी रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन. कॉपर की प्रोडक्शन हम पहले, ये स्टार्टिंग क्या हमारा ही था कि फर्स्ट में एमपी में पहले नंबर पर एमपी किस में है प्रोडक्शन में? वो कॉपर में है, मैग्नीज में है, स्लेट में है, पायरो हाईलाइट में है. तो वही कॉपर में वो फर्स्ट नंबर पर है. ठीक है ना, प्रोडक्शन में. और सेकंड हाईएस्ट इसकी रिजर्व राजस्थान में. फाइन. सेकंड हाईएस्ट रिजर्व, वाइल एमपी रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन. और मेन इसका रिजर्व, ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे. मालजगंड किसके लिए जाना जाता है? फॉर कॉपर रिजर्व्स. कहाँ पर है? बालघाट में. ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं. तो एमपी अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ द इंडियन रिजर्व्स, 283 मिलियन टन्स एंड 22.6% ऑफ इंडियाज टोटल कॉपर प्रोडक्शन. महाराजगंज बिहार तहसील बालघाट में है. It has 193 metric tons of deposit, which is 170 meter long and 20 meter wide. Fine. ठीक है. अब कॉपर माइंस बालघाट में कहाँ कहाँ पर है? मलाजगंज पढ़ चुके हैं. शीतल पानी. फाइन. गिदारी, तिरोदी, भारवेली, डुगलोई, चकाती, जत्ता, करही, डोंगरी. फाइन. कॉपर डिपॉजिट्स और कहाँ कहाँ मिलते हैं? तिक्कमगढ़, छिंदवाड़ा, कटनी, बैतूल, सिद्धि. फाइन. अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं.
इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। कॉपर ये कहाँ फाइंड होता है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये फाइंड होता है। फाइन, तो कॉपर कहाँ फाउंड होता है? कॉपर फाउंड इन इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। In terms of percentage, copper is used 40% in electrical equipments, 15% in cables and 45% in alloys. और चिली इज़ अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये आपको पता होना चाहिए, अगर हमने साउथ अमेरिका का मैंने लेक्चर भी लिया था, तो चिली में कॉपर है और यही इसका टॉप प्रोड्यूसर है कॉपर का पूरी दुनिया में। क्विकली रैप अप करते हैं, चलो। कॉपर मेन रिजर्व मालाजगंज कहाँ पर है? बालघाट में। एमपी पहली प्रोडक्शन में है, एमपी फर्स्ट है, राजस्थान हैज़ द सेकंड हाईएस्ट रिजर्व और प्रोडक्शन में एमपी पहले नंबर पर है। फाइन, मालाजगंज बहराल तहसील बालघाट। कॉपर माइंस कौन कौन सी हैं? मालाजगंज पढ़ चुके हैं, शीतला पानी ओके, गिदारी, तिरोदी, बहारवेली, दुगलोई, चकाती, जत्ता, गरही, डोंगरी। फाइन, और ये और कहाँ मिलता है? तिक्कमगढ़ में मिल जाएगा, छिंदवाड़ा में मिल जाएगा, कटनी में मिल जाएगा, बेटूल में मिल जाएगा, सिद्धी में मिल जाएगा। फाइन, और इसके कौन कौन से? ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और परसेंटेज वाइज कॉपर इज़ यूज 40%, ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, 15% यूज़ होता है केबल्स में, 45% यूज़ होता है एलॉयज़ में। और चिली द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद माइका। जो माइका है बेसिकली ये भी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है, किसके? वो भी कॉपर भी इसी में था। ठीक है, तो ये इग्नियस माइका। फाइन, ये भी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है, किसके? बालघाट के। ठीक है, वो भी कॉपर भी सेम था। अच्छा, ये वो कहाँ मिलता है? ये छिंदवाड़ा में मिलता है, वो भी मिलता था कॉपर भी। मंडसौर में मिलता है, चलो ये लगा, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, अलॉन्ग विद द कडप्पा रॉक्स ऑफ ग्वालियर ऑल्सो। ग्वालियर के कडप्पा रॉक्स में मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये यूज़ आता है एज अ बैड कंडक्टर। फाइन, अब इसका टॉप प्रोड्यूसर कौन है पूरे इंडिया में? आंध्र प्रदेश। फाइन, और माइका इज़ अ फ्लैकी एंड लाइट मिनरल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इंडिया इज़ अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया में पहले तो आंध्र प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है, टॉप प्रोड्यूसर है, मोर ऑफ इंडिया ही पूरे दुनिया में टॉप प्रोड्यूसर है माइका का। फाइन, क्विकली रैप अप करते हैं, जल्दी से। माइका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ विच? बालघाट, छिंदवाड़ा, मंडसौर, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अलॉन्ग विद कडप्पा। ठीक है ना, अलॉन्ग विद कडप्पा रॉक्स ऑफ ग्वालियर। फाइन, मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एज अ बैड कंडक्टर। और आंध्र प्रदेश सबसे टॉप प्रोड्यूसर है माइका का इंडिया में। और माइका इज़ अ फ्लैकी एंड लाइट मिनरल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। और पूरे इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर माइका का इंडिया ही है पूरे वर्ल्ड में। फाइन, नाउ कम्स टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली ये बेटूल में फाउंड होता है। देखो ये एक एक वाले तो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब एक जगह ही हो। अब ग्रेफाइट बेटूल में होता है, कॉपर मलाजगंज बहराल तहसील बालघाट में। ठीक है ना, कॉपर यहाँ पर। कौन सी मैग्नीस माइन सबसे एशिया की सबसे बड़ी है? भारवेली कहाँ पर है? बालघाट में है। फाइन, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ग्रेफाइट बेटूल, ये किस में यूज़ होता है ग्रेफाइट? पेंसिल, पेंट, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ओडिशा रैंक फर्स्ट इन इट्स प्रोडक्शन। ठीक है ना, ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन। ग्रेफाइट इज़ अ कार्बन सब्सटेंस दैट इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओडिशा इसके प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रेफाइट की। ठीक है, चलो क्विकली रैप अप करते हैं। ग्रेफाइट बेटूल में फाउंड होता है, यूज्ड इन किस में? पेंसिल, पेंट एंड एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है। और ओडिशा सबसे पहला रैंक आता है इसके प्रोडक्शन में ग्रेफाइट का। और ये कार्बन सब्सटेंस है, ये तो आपको सबको पता होता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। फाइन, नाउ कम्स टू लाइमस्टोन। limestone, MP is one of the main limestone producing state, it ranks second। लाइमस्टोन में सेकंड, ये किस किस में? एमपी। रॉक फॉस्फेट, डाइस्फोर, लाइमस्टोन, क्ले, इसमें इसकी सेकंड पोजीशन है। तो लाइमस्टोन में इसकी पोजीशन कौन सी है? सेकंड है। एमपी इज सेकंड और एपी
में इसकी पहली है। एपी माइका में भी पहला है, लाइमस्टोन में भी पहला है। ये लाइमस्टोन कहाँ कहाँ फाउंड होता है? रिवाइज करते हैं। जो लाइमस्टोन है, एमपी इज़ वन ऑफ द मेन लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये इसकी प्रोडक्शन में सेकंड है। एमपी की रैंक फर्स्ट है। और लाइमस्टोन कहाँ कहाँ फाउंड होता है? ये जबलपुर में होता है, कतनी में होता है, ठीक है ना। जबलपुर, कतनी, छिंदवाड़ा रीजन ऑफ एमपी। जबलपुर, कतनी, छिंदवाड़ा रीजन ऑफ एमपी। और इसके थोड़े करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये कैलकेरियस, ठीक है ना, कैलरेसियस रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम गोंडवाना रॉक रीजन, लाइमस्टोन इज जनरली फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलता है, अपार्ट फ्रॉम गोंडवाना रॉक रीजन, फाइन। और जो कैल्शियम इसमें प्रेजेंट है, एमपी में जो लाइम मिलता है इज अराउंड 40 to 50%, ठीक है ना। और लाइमस्टोन बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलता है। और दिस है कैलकेरियस रॉक्स। चलो क्विकली रैप अप करते हैं। जो लाइमस्टोन है उसमें एमपी का सेकंड नंबर है। कहाँ कहाँ मिलता है? वहाँ पर जबलपुर में मिलता है। जबलपुर में देखो सारे मिलते हैं, ये तो लग रहा है, मतलब मैक्सिमम मिलते हैं। और कतनी में मिलता है, और छिंदवाड़ा में मिलता है, फाइन, लाइमस्टोन। और ये कैलकेरियस रॉक्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलते हैं, और प्लस ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी मिलते हैं। तो वी कम्स टू रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट बेसिकली ये कहाँ कहाँ मिलता है? सागर में मिलता है, छतरपुर में मिलता है, झाबुआ में मिलता है। और बेसिकली ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड विजयपुर घूना द्वारा, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड द्वारा ये यूज़ किया जाता है रॉक फॉस्फेट। और अभी प्रोडक्शन में सागर पहले नंबर पर आ रहा है। वैसे रॉक फॉस्फेट में एमपी सेकंड नंबर पर है, ठीक है ना, इसकी प्रोडक्शन में। अभी वहाँ पर सागर रैंक फर्स्ट, ठीक है ना। ये कहाँ सागर रैंक फर्स्ट है? तो सागर तो हो गए, तो सागर भी पूछ सकते हैं सागर किसके लिए फेमस है, सागर में क्या जाता है? तो वो रॉक फॉस्फेट है, ठीक है ना, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर गुना द्वारा यूज़ किया जाता है, फाइन। नाउ कम्स टू टंगस्टन सोर्स। और टंगस्टन के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब टंगस्टन के बारे में पढ़ते हैं। जो टंगस्टन है इसका सोर्स और टंगस्टन का कौन सा है? वुल्फरम जो कहाँ फाउंड होता है? अगेरिया, जो होशंगाबाद में। बस ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब टिपिकल वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो। तो वुल्फरम इज द सोर्स और ऑफ टंगस्टन इज फाउंड इन अगरिया इज होशंगाबाद। अब टंगस्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक रिजिड और हैवी मेटल है विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दस इट इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तभी देखना ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइंस में भी आता है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें कौन सा मेटल यूज़ होता है? इसमें टंगस्टन भी यूज़ होता है, ठीक है ना, टंगस्टन। तो टंगस्टन इज यूज इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। और जो 75% टंगस्टन प्रोडक्शन है वो आयरन मेटल में बनाने में यूज़ होता है, ठीक है ना। और टंगस्टन बहुत हार्ड मेटल है, दस इसे स्टील कटिंग में भी यूज़ करते हैं, स्टील को कट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपको टंगस्टन का क्विकली रैपअप करते हैं। इसका सोर्स और कौन सा है? वुल्फरम कहाँ मिलता है? अगेरिया में। और अगेरिया कहाँ पर है? होशंगाबाद में। अब टंगस्टन एक बहुत ही हैवी मेटल है, इसीलिए, और बहुत ही नहीं बहुत ही मतलब हैवी और बहुत ही हार्ड मेटल है जो स्टील कटिंग में भी यूज़ किया जाता है। और 75% इसे आयरन मेटल बनाने में यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये बहुत रिजिड होता है, बहुत हैवी मतलब हैवी मेटल है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में भी यूज़ किया जाता है, फाइन। So this much for today. Thank you everyone.